प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। विषय है जीव का लक्ष्य क्या है। जीव का लक्ष्य है सच्चिदानंद का प्राप्ति, सत चित आनंद। तो सत्य यानी सनातन, चित्त माने ज्ञान, और आनंद प्रेम। जीव आनंद स्वरूप है, इसलिए अपने अंशी को पाना चाहता है, सच्चिदानंद को। अंश ये ईश्वर परमात्मा का है, इसलिए अपने अंशी को खोजता है। और जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक इसका खोजना जारी रहेगा, चाहे कितना जन्म क्यों न भ्रमण करना पड़े। तो इसलिए परमात्मा के अंश के कारण ये जीव अपने अंशी को खोजता है। जिसे गीता में भी कृष्ण भगवान बोले हैं कि ईश्वर अंश जीवय विनाशी। ये जीव ईश्वर का अंश है, ये अविनाशी है। रामायण में भी कहते हैं, रामायण में कहते हैं कि ईश्वर का अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीवय अविनाशी। ये रामायण का है। और गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं मम अंश जीवलोक जीभूत सनातन। आने इस सनातन अंश जीवात्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए ये अंशी के तरफ हमेशा इसका खोज जारी रहेगा। अब माया के कारण, माया के आवरण के कारण वो अपने स्वरूप के, अपने लक्ष्य के तरफ नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहां गुरु का जरूरत है। बगैर गुरु का ये जीव ईश्वर से मिलाप नहीं हो सकता है। माने परमात्मा तक मिलाने के लिए यहां गुरु का होना बहुत जरूरी है, लक्ष्य तक ले जाने के लिए। काहे कि जब तक से हम लोग के अंदर एक मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, यहां तक प्रकृति है, और इस पर आवरण भी है प्रकृति का, पर्दा। जब तक हम लोग ईश्वर के भक्ति नहीं करते हैं तब तक ये पर्दा जीव के ऊपर छाया रहेगा। हम लोग को ये माया में ही बोध कराता है कि यही सुख का साधन है। और जैसे भी हम लोग माया के तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं, पहले तो थोड़ा सुख दिखाई देता है, लेकिन अंत में वो दुख प्रकट करता है। लास्ट तक हम लोग खोजते तो जाते हैं, घर में, परिवार में, पद में, प्रतिष्ठा में, यहाँ सुख होगा, लेकिन वहां दुख ही दुख दिखाई देता है, अशांति अशांति ही दिखाई देता है। इसलिए
जब तक हम लोग उधर से मन को मोड़ेंगे नहीं, घुमाएंगे नहीं परमात्मा की तरफ, तब तक ये परम सुख, परम शांति, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मन ही ऐसा एक चीज है कि मन जिधर लगेगा उधर ही के काम होगा। तो जब तक हम लोग परमात्मा की तरफ मन नहीं लगता है, काहे कि लिखे हैं वो रामायण में भी, इस संस्कृत का श्लोक है कि जब तक ये शिव और पार्वती श्रद्धा विश्वास रूपम याभ्याम बिना न पसंती सीधा शांत अस्तमीश्वरम वंदे बोधमनम गुरु शंकरम। कहते हैं कि ये श्रद्धा क्या है, ये पार्वती, विश्वास का है, ये शिव है। जब तक हम लोग के अंदर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा नहीं होगा और विश्वास नहीं होगा, ये श्लोक कह रहा है कि सिद्ध गण भी वो परमात्मा का अपने अंदर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। काहे कि परमात्मा हम लोग को अंदर उसका अंश है, ये तो अंशी भी होगा साथे, वो अलग नहीं रहता है, वो साथे रहता है। काहे कि इसका लगाव है, ईश्वर से जीव का लगाव है, जैसे सूर्य और सूर्य का किरण। अब सूर्य से सूर्य का किरण में लगाव है, यदि सूर्य है तो किरण है, और किरण है तो सूर्य है। इसी तरह से परमात्मा हम लोग के अंदर हैं, तो क्यों नहीं भाई मिलते हैं? यही कारण है, माया। माया के कारण, माया के आवरण के कारण परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। जबकि उपनिषद में कहता है एको देव सबभूतेषु सबभूतात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासी साक्षी केवल। एक ही परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, निर्गुण रूप से सबके साथ है कर्मानुसार, उपनिषद कहता है। और गीता भी कहती है ईश्वर सर्वभूतान हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्माणि यंत्राणि माया। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, माया द्वारा भ्रमण करता हुआ। ये गीता, रामायण भी कहते हैं, रामायण में कहते हैं कि ये जीव जो है परमात्मा के साथ है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी अब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति से परे परमात्मा सबके हृदय में वास भी किए हैं। जबकि प्रकृति से परे हैं, माया से परे हैं, माया से अलग हैं, हम लोग के माया के अंदर वास भी किए हैं, ये रामायण कह रहा है। तो इस तरह से परमात्मा हम लोग के अंदर है। कबीर साहब का भी वाणी है, कबीर साहब भी कहते हैं कि परमात्मा हम लोग के अंदर हैं। मृग नाभि बसे कस्तूरी मृग ढूंढे वन माही, तैसे ही घट घट ब्रह्म है ताके सूझे नाही। जैसे मृगा नाभि में कस्तूरी होती है, और जब उसका गंध उसको मालूम होता है तो वन माही, वन में वो ढूंढता है, सूंघते फिरता है, जबकि उसके अंदर। उसी तरह से हम लोग को जो सुख के भास होती है, तो वो सुख कहीं अलग नहीं है, वो हम लोग का अंदर है, वो भास होती है। उस भास के कारण हम लोग वो सुख शांति आनंद को खोजते हैं कि संसार में है। इंद्रियों द्वारा जो हम लोग खोजते हैं, इंद्रियों द्वारा जो अनुभव करते हैं, गीता में कृष्ण भगवान कहे हैं कि मम मनस जीलोक जीभूत सनातन मनसाष्टानी इंद्रियाणी पतियास्थानी करसती। हे अर्जुन,
सनातन अंश जीवात्मा मैं ही हूं, जो पांचों इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन सहित कृष करता हूं, खींचता हूं। कृष्ण, कृष्ण मन होता है खींचना, अड़ा शब्द होता है आनंद। तो आनंद जो खाने में, पीने में, सूंघने में, चखने में, छूने में जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो स्वतः कह रहे हैं कि मैं ही हूं। इसलिए कि शरीर तो जड़ है, तो जड़ शरीर के अंदर वो परमात्मा के शक्ति से शरीर चल रहा है, ये इंद्रियां कार्य कर रही है। तो स्वतः बता रहे हैं कि मैं ही हूं सनातन अंश जीवात्मा। तो हम लोग बाहर खोजते हैं, हम लोग अपने अंदर नहीं जाते। तो हम लोग अंदर जाने के लिए एक कला है, ये सीखना पड़ेगा गुरु के माध्यम से कि कैसे अंदर खोजा जाए। जब तक से मन हम लोग का बाहर मुखी रहेगा, तब तक हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं अपने स्वरूप की तरफ। तो बाहर से मन को समेट करके अपने अंदर में जाना है। अपने अंदर में जाने के लिए एक कला है। कबीर साहब बताते हैं कि कैसा है, आत तिल में तेल काष्ठ में अग्नि घृत पय माहि समाया, तेव आत्म में है परमात्म ब्रह्म जीव बिच माया संतो सदगुरु अलख लखाया। जैसे तिल में तेल, तिल में तेल, लकड़ी में आग, काष्ठ में अग्नि, घृत पय, पय माने दूध होता है, दूध में घी छिपा हुआ है। तो ये युक्ति से निकलता है, इसका युक्ति है, कला है। जो इस कला को जानता है वो निकाल पाता है, और जो इस कला को नहीं जानता है तो ना दूध से घी निकाल पाएगा, ना लकड़ी से आग निकाल पाएगा, और ना तिल से तेल निकाल पाएगा। इसी तरह आत्म में है परमात्मा, अपने आत्मा में ही परमात्मा है। ब्रह्म जीव बिच माया संतो सदगुरु अलख लखाया। ब्रह्म, जीव और माया तीन को मिला हुआ है इसमें। तो अब भला कैसे मिले वो तीनों के चलते वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो माया के ये जड़ है, पांच भौतिक शरीर जड़, और इसके कारण ये हम लोग जो भी इंद्रियां द्वारा कार्य होता है उसमें फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को इंद्रियां द्वारा सुख मिलता है। जैसे देखिए, एक कुत्ता होता है ना, कुत्ता सूखी हड्डी लेकर के और दांत से चबाता है, और दांत से चबाता है तो उसके वो दांत के से उसका बगल जो मांस से लहू निकलता है, मसूड़ा कहते हैं जिसको, वो मसूड़ा से लहू निकलता है उसी का, और उस हड्डी के ऊपर आता है जो लहू, और उसको खूब पसंद से फिर चाटता है आनंद में। वो सोचता है कि ये लहू ये हमारे हड्डी से निकल रहा है ना। इसी तरह से हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को इंद्रियां द्वारा जो सुख मिल रहा है तो ये वो सुखी हड्डी की तरह है। वो हड्डी में नहीं है, वो हम अपने आप में, अपने आप से होता है। अब उसी में हम लोग फंसे रह जाते हैं, इसको नहीं जान पाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग ये संसार में सुख खोजते हैं, और इसके कारण हम लोग दुखी होते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।